नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान। आइए हम इसके अंतर्गत देखते हैं। यहाँ अवधारणा दिया है उत्क्रमणीय परिवर्तन। देखिए अवधारणा का हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। देखिए बच्चों, दिया है हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं और कुछ परिवर्तन हमारे द्वारा भी किए जाते हैं। जैसे कि देखिए उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। ऐसे परिवर्तन को जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है उन्हें उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ उत्क्रमणीय परिवर्तन के यहाँ उदाहरण स्वरूप इसे समझाया गया है। देखिए इसे हम क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप फर्स्ट, एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं माप बदल गया है, अब इसकी हवा निकाल दें। तो देखिए ये पहला क्रियाकलाप हो गया। इसी प्रकार से देखिए गूँथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इसमें रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दो क्रियाकलाप कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है, क्या ये संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ जाएगा? सही है, अगर ये गुब्बारा अगर फूटे ना तो अपने पूर्व के आकार में वापस आ जाएगा। क्या गूँथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? तो इन दोनों क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकलता है कि जिस पदार्थ से क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। यदि अब क्रियाकलाप फर्स्ट में देखिए लिए गए गुब्बारे को फुलाने के बाद नुकीली पेंसिल से छेद किया जाए तो गुब्बारा फट जाएगा और वह अपनी पुरानी पहली अवस्था में वापस नहीं आ पाएगा। और इसी प्रकार गूँथे हुए आटे की लोई से रोटी बनाकर तवे में सेकें तो उसे हम दोबारा उसकी लोई नहीं बना सकते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं। हमने देखा अब गुब्बारे व आटे की लोई को वापस पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, अतः इन परिवर्तनों को उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता। अतः ये परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं कहलाते। ठीक है, इन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार से आप क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ विस्तार से समझने के लिए आप विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय क्रमांक 6 को आप देख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से दिया है बच्चों, इसी के अंतर्गत अभ्यास वर्कशीट। देखिए प्रश्न है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। देखिए हम अपनी जो पोशाक होती है पहनने की, जैसे शर्ट या पैंट वगैरह, तो इसको हम अपनी लंबाई कम करने के लिए इसको हम मोड़कर रख लेते हैं पुनः, फिर इसके बाद हम इसे उसकी अवस्था में ला लेते हैं। तो इस प्रकार से यह परिवर्तन क्या होगा, उत्क्रमित परिवर्तन होगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों, उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन में पदार्थ को पुनः वापस लाया जा सकता है एवं उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में पदार्थ को पुनः वापस नहीं लाया जा सकता। तो ये आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम आगे की ओर। अगला प्रश्न है, रात्रि में सीमेंट की बोरी की जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सीमेंट जब गीली होती है और जब वह धूप में होगी तो वह उसे हम उसके रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो देखिए नहीं, सीमेंट में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अकस्मात आपका प्रिय खिलौना अचानक आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, खिलौने के टूट जाने पर उसे उत्क्रमित या अपनी पूर्व की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, ठंडे दूध से गर्म दूध करना व दूध से पनीर बनाना, ये परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, दूध से पनीर बनाना उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार से देखिए इसी के अंतर्गत है प्रोजेक्ट कार्य। अपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की एक सूची बनाएं। उत्क्रमित किए जाने वाले या न किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन और उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों के आप यहाँ पर सूची
तैयार कर सकते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना उत्क्रमणी परिवर्तन है, कागज़ का मोड़ना, पानी का वाष्प में बदलना, पेंसिल से चित्रकारी करना, गुब्बारे का फूलना, ये उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण है। आप और भी अन्य परिवर्तन लिख सकते हैं जिन्हें हम उत्क्रमित कर सकते हैं, जिन्हें हम पुनः अपनी अवस्था में वापस ला सकते हैं। ऐसे परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार से देखिए उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन, जैसे कागज़ का जलना, दूध का दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, भोजन पकना, किसी सजीव में वृद्धि, गुब्बारे का फटना और चारकोल का जलना है यहाँ, ठीक है बच्चों, चारकोल का जलना। तो ये सभी क्या है, उत्क्रमणी परिवर्तन नहीं है, ये अनुत्क्रमणी परिवर्तन कहलाते हैं, जिन्हें हम अपनी पहली की अवस्था में वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन और उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों की सूची आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम स्व आकलन से संबंधित इन प्रश्नों को। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य एवं असत्य लिखिए। देखिए यहाँ दिया है, सत्य परिवर्तन, समस्त परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, तो यह असत्य है। कागज़ को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज को उत्क्रमित किया जा सकता है, सत्य। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, बताइए कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया है परिवर्तन और उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ या नहीं में आंसर आपको बताना है। जैसे जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। इसी प्रकार से खाना पकाना, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध का दही में जमना, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आम का पकना, इसे भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। नमक का जल में घुलना, इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। गाढ़े घोल में इडली बनाना, ये इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से कली से फूल का खिलना, इसे भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। तो बर्फ़ का पिघलना उल्टा परिवर्तन है, उत्क्रमित परिवर्तन है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। तो खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड बनाना, इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। और इसी प्रकार से देखिए अगला है, शक्कर से चाशनी का बनना कौन सा परिवर्तन है, नाम लिखिए। तो देखिए शक्कर से चाशनी का बनना उत्क्रमणी परिवर्तन है, इसे हम अपने पूर्व की अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से स्व आकलन और यहाँ दी गई जो वर्कशीट हैं इनके प्रश्नों के आंसर और प्रोजेक्ट कार्यों को आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए आशा है कि आपको ये सभी प्रोजेक्ट कार्य और वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। बच्चों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।